अब मिड कैप के महारथी का वक्त हो गया जिसमें कि आपको एक निवेश के लिए बढ़िया शेयर हम बताएंगे और मिड कैप स्पेस से वो शेयर होगा। आज हमारे साथ हैं विलियम ओनील इंडिया के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या आपने चुना है मिड कैप के महारथी के तौर पर? आफ्टरनून अभिषेक जी। नहीं, फेडरल बैंक ठीक ठाक लग रहा है। नंबर काफी शानदार थे पिछले तिमाही में। एनआई ग्रोथ, पैट और पीबीटी ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट थी। और जैसे इनके ट्रेंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस ग्रोथ, जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल रहा है वहां पे ठीक ठाक ग्रोथ रहने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 30,000 करोड़ का जो एक रेमिटेंस स्पेस है वो क्रॉस हो चुका है। गोल्ड लोन में भी एक अच्छी ग्रोथ इन्होंने देखी है। जनरली क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शुड होल्ड अप क्वाइट नाइसली। निम्स में जो एक छोटी सी कॉम्प्रेशन हमने देखी है वहां पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। फी इनकम शुड सी रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। और जितने कॉस्ट टू इनकम रेशियोज में एक स्टेबिलिटी देखेगी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। कहीं ना कहीं एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट में भी एक अच्छा खासा आई थिंक कैलिब्रेशन होना चाहिए एंड इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी प्रेशर, प्रोविजनिंग को लेके और राइट ऑफ में जो रिकवरीज हैं उसको लेके। उससे आई थिंक जो बॉटम लाइन और आरओई की ग्रोथ रहेगी वो काफी ठीक ठाक रह सकती है। अगर वैल्यूएशन, बेस स्ट्रक्चर, जो ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो हम कैंसिल में पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारी चीजें फेडरल बैंक फुलफिल करता है। तो ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। फेडरल बैंक ऑन द मिड कैप प्राइवेट स्पेस ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। फेडरल बैंक आप बैंकिंग स्पेस से चुनिए। 250 रुपये के टारगेट के लिए मयूरेश जी की ये पसंद है मिड कैप के महारथी के तौर पर। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जी, तो ये तो इंडेक्स की बात होगी। स्टॉक्स में आपकी नज़र कहाँ गई है और क्या कोई मिड कैप वाला स्टॉक है जो आप सुझाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए वहां पर ही स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप देखिए तो मिड कैप, स्मॉल कैप बढ़िया चल रहे हैं। हालांकि जो लार्ज कैप है वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर ट्रेड लीजिए। चोला फाइनेंस मेरा पहला ट्रेड होगा, जहां पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, तो चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1299 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी चोला फाइनेंस में। और 1375 के आपको टारगेट सेट करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है यूबीएल का। अगर आप यूबीएल के पैटर्न देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। टेक्निकली हम इसे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं, जो कि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने निकाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना सही रहेगा, जहां आप स्टॉप लॉस 1974 के लगा के रखिए और 2050 के टारगेट सेट करके रखिए। यूनाइटेड ब्रिवरीज हो गए 2050 के टारगेट के लिए 1975 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। और दूसरा जो शेयर है मानस जी की तरफ से वो भी तेज़ी का ही ट्रेड है और वो है एनबीएफसी से चोला फाइनेंस। स्टॉप लॉस 1299 का, टारगेट 1375 रुपये का। तो दो शेयर हो गए यहाँ पर तेज़ी के लिए मानस जी की तरफ से।